आज दुनिया के एक गरीब देश के एक राजा की कहानी, जो साल 1324 में देश माली से मक्का की तरफ हज यात्रा पर निकलता है। लेकिन ये हज यात्रा कोई साधारण हज यात्रा नहीं थी, क्योंकि राजा के साथ थे 60,000 सैनिक और सेवक, जिनमें 12,000 गुलाम थे, जिन सभी के हाथों में सोना था। 100 ऊंट और घोड़े थे, जिनमें हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कुल मिलाकर राजा के पास 18 टन यानी 18,000 किलो सोना था। राजा जहां भी रास्ते में रुकता तो खूब सोना दान किया करता। इजिप्ट में तो इसने इतना सोना बांट दिया कि इजिप्ट में सोने की कीमत अचानक से कम हो गई, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था डूबने लगी। ऐसा होने पर दुनिया भर में चर्चा होने लगी, एक ऐसा भी राजा है जो सोना दान करता है। हर रोज दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे, जिससे राजा और ज्यादा मशहूर हो गया। तब राजा का नाम सामने आया, वो था मनसा मूसा। जी हाँ दोस्तों, इसके जितना अमीर आज तक तो कोई नहीं बन पाया है। तो इसके पास कुल कितनी संपत्ति थी, ये इतना अमीर आखिर बना कैसे, और आज ये देश गरीबों की लिस्ट में 6वें स्थान पर कैसे है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने गोगिलियो चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप दुनिया भर की ज्यादा जानकारी जुटा पाएंगे। 1280 में मनसा मूसा का जन्म होता है माली के राजा के घर। मनसा मूसा का एक बड़ा भाई भी था, मनसा अबू बकर, जो 1312 तक वहां का राजा था। लेकिन उसे हमेशा अटलांटिक महासागर के पार क्या है वह जानने की उत्सुकता थी। इसलिए एक दिन उसने 200 जहाज में सैनिक भेजे पता लगाने के लिए। साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। और मनसा अबू बकर ने सैनिकों को आदेश दिया कि सिर्फ 2 शर्तों पर ही वापस आना, या तो महासागर पार करने के बाद या फिर खाना खत्म होने पर। कई सालों बाद 200 जहाजों में से एक जहाज लौट कर आया, जिसमें कैप्टन की हालत बहुत खराब थी। उसने बताया कि रास्ते में एक बड़ा तूफान आया, जिसमें सभी जहाज डूब गए। हम मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। फिर मनसा अबू बकर खुद 3000 जहाज लेकर निकला, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। आज तक भी उसका पता नहीं चल पाया है। अब मनसा मूसा को राजा बनाया गया। दोस्तों, माली में राजा को मनसा कहते थे। नाम था मूसा तो मनसा मूसा कहा जाने लगा। माली देश का राजघराना पहले से बहुत धनी था। जैसे ही मनसा मूसा ने गद्दी संभाली तो माली देश और अमीर बन गया, क्योंकि इसका मुख्य कारण था विस्तारवादी नीति। मनसा मूसा पास वाले देशों पर कब्जा करने लगा, जिससे वहां के नेचुरल रिसोर्स ज्यादा मिलने लगे। अब मनसा मूसा कुल 3 तरह से पैसे कमाने लगा, सोना, नमक और हाथी दांत से। ऐसा बताया जाता है कि माली उस समय की पूरी दुनिया का आधा सोना तो सिर्फ 3 खदानों से ही निकाल लिया करता था। दोस्तों, नमक का इस्तेमाल भी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए होता था, फ्रिज की तरह, इसलिए इसकी कीमत भी सोने जैसी ही थी। माली में नमक का बहुत बड़ा भंडार था। साथ ही हाथी दांत का भी व्यापार होता था, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि कैसे। लेकिन खुदाई में तो कई प्रमाण मिल चुके हैं हाथी दांत के। मनसा मूसा ने अब बहुत दौलत इकट्ठी कर ली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस देश के राजा के पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत थी, वह अब गरीबी रेखा से नीचे है? दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मनसा मूसा दरिया दिल इंसान था। हज यात्रा में भी वह जहां रुकता तो सोना दान करता और वहां एक मस्जिद बनवा देता। हज से आने पर माली में भी उसने एक मस्जिद बनवाई, वह आज भी मौजूद है। इस मस्जिद की डिजाइन करने वाले को 200 किलो सोना दान में दिया गया। लेकिन ये सब करने से देश कैसे कंगाल हो सकता है? कुछ रिसर्च में पता चला कि मनसा मूसा की मौत के बाद सारा राजपाट उसके बेटे को मिला, और वह सही राजा साबित नहीं हुआ, क्योंकि वहां सिविल वॉर होने लगे और देश फिर से बंटने लगा। बचा कुचा धन यूरोपियंस लूट कर ले गए। दोस्तों, कुछ लोग तो कहते हैं कि मनसा मूसा ने ही हज यात्रा में सब कुछ लुटा दिया था, इसी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, उसके बाद आज तक इतने पैसे वाला तो कोई नहीं बन पाया। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लगातार देखते रहें गोगिलियो।